Hello everyone. Today we are doing chapter number 20 of offenses relating to marriage of Indian Penal Code. Okay. So chapter number 20 हम ऐसे याद कर सकते हैं because we did chapter number 21, chapter number 22, chapter number 22, 21 हमने याद कर लिया. Chapter number 21 we did defamation. मैं पीछे से start कर रही हूँ. सो ऑब्वियसली डिफेमेशन ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज के बाद जो है वो डिफेमेशन ही आ सकता है बिकॉज दैट इज़ द ओनली रिलेटेबल थिंग अ पर्सन कैन थिंक ऑफ. ओके, सो हम इसको ऐसे याद करेंगे ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज. सो इसमें आता है सेक्शन नंबर 493 से लेकर के 498 एंड देन इसके बाद जो एक चैप्टर आता है वो होता है चैप्टर 498A. दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज. सो सेक्शन नंबर 498 जो है वो ये है कि किसी को पागल बना करके कोहैबिट करना और उसको बोलना कि दैट आई विल मैरी यू. देन सेक्शन इसका ये टर्मिनोलॉजी है कोहिबिशन कॉज बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज. ठीक है. देन आता है सेक्शन नंबर 493 है. सेक्शन नंबर 494 आता है. सेक्शन नंबर 494 में ये है कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी आप शादी कर रहे हो. ठीक है. सेक्शन नंबर 495 में ये आता है कि आप कर तो रहे हो पर आप अपने पार्टनर को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता नहीं रहे हो. दिस इज़ द पास्ट लाइफ, दे आर द पार्टनर्स. ओके, और ये मेल और फीमेल दोनों पे आता है. ये सिर्फ मेल पे आता है, ये मेल पे भी आता है, ये फीमेल पे भी आता है. ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है. और ये उनकी पुरानी फैमिली है. देन इसमें क्या है, कंसीलिंग ऑफ पुरानी फैमिली, कंसीलमेंट ऑफ ओल्ड मैरिज. ठीक है, ये ओल्ड मैरिज है, ये ओल्ड मैरिज वाली फैमिली है, इसका जो है कंसीलमेंट है. देन इसके बाद हम यहाँ आते हैं, दिस इज द डायरेक्शन. ठीक है, मैरिज की सेरेमनीज तो हुई हैं बट दैट इज नॉट लॉफुल. मैरिज की सेरेमनीज फायर हो गई एंड देन लॉफुल नॉट लॉफुल, दिस इज द सिंबल ऑफ लॉ. ठीक है, मैरिज नॉट लॉफुल. ये जो है ये पार्ट 1 हो गया. अब इसका जो पार्ट 2 है वो ये है कि सेक्शन नंबर 497 ऑब्वियसली एडल्ट्री. एडल्ट्री जो है नॉर्मली तो अब उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है. एडल्ट्री इज अ टर्मिनोलॉजी बट उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है बट स्टिल इट्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. एंड देन सेक्शन नंबर 498 आता है. 498 दैट इज ऑल्सो ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज कि एक मैरिड वुमन को उठाकर ले जाना. दीज आर डाकूज. ठीक है, और एक मैरिड वुमन को उठा के ले जाना. इसकी टर्मिनोलॉजी है कि एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन. ठीक है, इसमें जो है क्रिमिनल इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज समवट रिलेटेड टू अडल्ट्री, इसलिए इसका जो है वो ग्रुप 2 है. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 20 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज. इसमें है कोहिबिशन कॉज बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज. क्या है, इसमें धोखा देना है, किसी को बिलीव करवाना है कि तुमसे शादी करेंगे एंड देन दे डू सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो इसमें 10 years और फाइन की पनिशमेंट है. फाइन सब में है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज सब में पनिशमेंट दी गई है आईपीसी में, तो एक्सप्लिसिटली अलग से इसको बोलने की जरूरत नहीं है. देन आता है सेक्शन नंबर 494 मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. इसमें क्या है, हस्बैंड या वाइफ है पुराने, वो लिविंग है, तो जो नेक्स्ट मैरिज है वो जो है वो वॉइड हो जाएगी. तो इसके लिए उसको क्या कर दिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा फॉर 7 years. ठीक है, एंड लाइबल विथ फाइन ऑब्वियसली 7 हो गया. देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 495. 494 की कुछ और चीज़ें बची हैं. एक्सेप्शन बचा है. दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड. ठीक है, ऑब्वियसली लिविंग तो है बट डिक्लेयर्ड वॉइड है बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन. ठीक है. Nor to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife if such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continually absent from such person for the space of 7 years. ठीक है, 7 साल के लिए गायब हैं तो 7 साल की पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि वो 7 साल के लिए गायब थे. ठीक है. देन सेक्शन नंबर 495 आता है सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड. इसको थोड़ा जूम कर देते हैं. ठीक है, सेम ऑफेंस है पुराना वाला 494 वाला. उसमें क्या है, पुरानी जो मैरिज है वो कंसील कर दी गई है, उधर जो है वो कंसील नहीं की गई है, इसमें कंसील कर दी गई है, यानी अगेन आ गया धोखा. तो उसमें 10 years की पनिशमेंट है एंड देन फाइन है. देन आ जाते हैं सेक्शन नंबर 496 पे. मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज.
ठीक है। हुएवर डिसऑनेस्टली और विद अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, जो है फ्रॉडुलेंट होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए कि दैट ही इज़ नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट इधर, और डिस्क्रिप्शन जो होगा उसका 7 साल होगा, 7 ईयर्स, 7, 10, 7, 7 एंड फाइन तो ऑब्वियसली होगा ही। देन आते हैं सेक्शन नंबर 497 जो है एडल्ट्री, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज नाउ, बिकॉज पनिशमेंट से रिलेटेड है। देन सेक्शन नंबर 498 एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंशन अ मैरिड वुमन। इसमें क्या है, हुएवर टेक्स और एंटाइसेस, टेकिंग एंड एंटाइसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टेकिंग एंड एंटाइसिंग किस में आता है, किडनैपिंग वगैरह में आता है। टेक्स एंड एंटाइसेस अवे एनी वुमन हु इज एंड whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man, from the man or from any person having the care of her on behalf of that man, किसी और को ले जाना, किसी और के अंदर से उनकी वाइफ को ले जाना, विद इंटेंशन दैट शी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, or conceals or detains with the intention, and any such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years. सबसे कम पनिशमेंट जो है इसमें है, बट आई थिंक दिस इज वेरी मच हीनस क्राइम। प्लस दिस इज समवॉट रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग ऑफ अ मैरिड वुमेन। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर आपको ये ट्रिक्स वगैरह अच्छी लगती हैं तो हम आगे भी लाते रहेंगे इसको। एंड ऑल्सो एक बार इसको देख लेते हैं मैरिज में, इसमें कितने साल की पनिशमेंट थी, इसमें 10 साल की पनिशमेंट थी, ठीक है, 10 ईयर्स की पनिशमेंट थी इसमें। देन इसमें कितने साल की पनिशमेंट थी, धोखा, इसमें तो धोखा दे रहा है, इसमें कितने साल की पनिशमेंट थी, इसमें 7 ईयर्स की पनिशमेंट थी। इसमें कंसील कर रहा है तो 10 साल की थी, इसमें 7 ईयर्स की थी, इसमें 10 ईयर्स की थी, ठीक है। सबसे कम किसमें थी, इसमें 2 ईयर्स की पनिशमेंट इसमें थी। तो एक बार इस पिक्चर को अच्छे से याद रखेंगे। सेक्शन नंबर एक बार सेक्शन नंबर भी लिख देते हैं, सेक्शन नंबर 493। लास्ट जो हमने सेक्शन किसमें, हम लोग मैरिज का जो एंड सेक्शन है वो जो है 498, एक बार उसको याद रखेंगे। 498A पे अलग से एक वीडियो बन जाएगी बाद में, 498 को अच्छे से याद रखना है। तो 498 के पहले ये 498 आ जाता है, 497 ऑब्वियसली बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आ जाते हैं हम 496 पे, यहाँ पे आ जाते हैं 495 पे, 494 एंड 493। बहुत नॉर्मल है इसको याद रखना, तो उसको आप याद रख लीजिएगा।